आज की कहानी का नाम घर में काम करने वाली एक बाई की कहानी है। क्या आपको लगता है कि निवेश सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि एक घर में काम करने वाली बाई ने निवेश करके इतना पैसा जमा कर लिया जितना कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला भी नहीं कर सकता, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन होगा? हेलो मेरी प्यारी बहनों, डेली लाइफ विद अनीशा में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक कहानी नहीं, एक सच्चा सबक है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ से अपने परिवार का भविष्य बदल दिया। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बचत बड़ी राशि बन सकती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसकी ताकत इतनी है कि कैसे कोई वित्तीय जागरूकता का कारण बनती है। ये कहानी राधा की है। राधा 35 वर्षीय महिला, घरों में काम करने वाली, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, पति मजदूर और एक बच्चा। राधा बहुत सरल और मानवीय स्वभाव की है। राधा रोज झाड़ू पोछा व खाना बनाते समय मालिकों को बैंक की बातें करते हुए सुनती है। एफडी, रिन्यू। धीरे धीरे उसके मन में सवाल आया, एफडी क्या होती है? क्या मैं भी कर सकती हूँ? एक दिन राधा का बच्चा बीमार पड़ा और राधा को उसमें 15,000 रुपये का खर्चा आया और राधा को उसके लिए पैसे उधार लेने पड़े। उसी रात को वो सोचती कि अगर मैं हर महीने 800 से 1,000 रुपये भी बचा पाती तो आज किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। ये था राधा की ज़िंदगी का वेकअप कॉल। मालकिन ने राधा को समझाया कि एफडी अमीर गरीब मूर्ख समझदार के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होती है। जो भी बचत कर सकता है वो निवेश भी कर सकता है। आज से राधा ने ठान लिया कि वह हर महीने कुछ न कुछ बचत करेगी। राधा ने 800 रुपये हर महीने बचाती। सब्जी खरीदते समय अपने लिए कुछ नहीं लेती। बच्चों को रोज़ थोड़े कम पैसे देती। शक्कर, तेल, आटे में से थोड़े थोड़े पैसे बच जाती। उसकी छोटी छोटी बचत हर महीने एफडी में जाती। पहली एफडी राधा की 12,000 रुपये की हुई, उसके बाद 20,000, 30,000, 80,000 और ये धीरे धीरे ये राशि बढ़ती ही गई। महीने की शुरुआत में बचत, पे योर सेल्फ फर्स्ट, अननेसेसरी खर्च बंद। और आज 15 साल बाद में राधा की एफडी की रकम 18 लाख रुपए हो गई है। आज राधा फाइनेंशियली फ्री है। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो उसने एफडी बनाई थी उनमें से कुछ पैसे उसने ब्याज पे दिए, जिससे ब्याज से वो अपना घर चलाती और कुछ अपने बच्चे की पढ़ाई में, उसकी शादी में। आज राधा को कहीं काम करने नहीं जाती है, लेकिन फिर भी वो जब उसका बच्चा उसको सैलरी देता है तो वो उसमें से भी बचाती है, क्योंकि उसने देखा था कि जब उसका बच्चा हॉस्पिटल में था और उसका 15,000 रुपये खर्च आया तब उसको उधार लेना पड़ा था। उस दिन का सबक है कि राधा अब कभी भी किसी से उधार नहीं मांगती है। जब भी ज़रूरत होती है वो अपने निवेश में से सबको देती है। तो ये थी राधा की कहानी। राधा की तरह हम सबकी भी ऐसी ही कहानी है। हमारे भी जब बड़ा खर्च सामने आता है तो हम लोग डरने लगते कि अब क्या करेंगे, लेकिन अगर हम लोग भी राधा की तरह छोटी छोटी बचत करके उसको एफडी में या आजकल उसके बहुत तरीके हैं एसआईपी में या कहीं भी छोटी छोटी जगह पे निवेश करें तो हमारे भी कुछ सालों बाद में एक बड़ी रकम हो सकती है और हमको भी कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि राधा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्लीज़ दबा दें। और जितना हो सकेगा कि मैं ऐसी बहुत ज़्यादा बचत वाली, निवेश वाली, कमाई वाली कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी बहनों।